पैदा की। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। हमेशा जाकिर नायक पर पाकिस्तान में भद पिट गई। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। उसे कोई जाहिल मौलाना कह रहा है तो कोई उसे जहरीला बता रहा है। सैकड़ों संदेशों में लोग मांग कर रहे हैं कि इसे अगली फ्लाइट से पाकिस्तान से बाहर भगाया जाए। इतनी ज्यादा उनको रिप्लाई मिली है, अवाम ने इतना काउंटर किया, इतने उनको हेट मिली है कि अब उन्होंने परेशानी के आलम में आकर माफ़ी भी मांग दी है। आज सुबह की ये न्यूज़ है जिसके मुताबिक ये पता चला है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाया गया है कि जाकिर नायक ने माफ़ी मांग ली, कहा है कि मुझे PIA से उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट दी है, जो मैंने कंपेरिजन किया है पाकिस्तान और इंडिया का, वो इसलिए किया ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक पीस, एक मोहब्बत, एक मुआहिदा कायम हो सके। अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहाँ पे ये देखे ना बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने से पाकिस्तान आने का न्योता दिया। सवाल गलत है, आप गलत है। अनपढ़ों को पाकिस्तान मत बुलाओ, धक्के देकर जाकिर नाइक को बाहर निकालो। पाकिस्तान की गलियों में अपने नफरती एजेंडे की नुमाइश करते जाकिर नाइक पर लोग बुरी तरह भड़क गए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया में जाकिर नाइक के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया, किसने इसे न्योता दिया? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत को ट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नायक को इनविटेशन दिया और वो ये सोच रहे थे कि जाकिर नायक पाकिस्तान में आकर भारत की बुराई करेगा और जाकिर नायक को पूरी दुनिया की मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रही थी। लेकिन जाकिर नायक ने भारत की तारीफ कर दी। पाकिस्तानियों को इस बात से बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है और उसने पाकिस्तानी औरतों के खिलाफ, लेडीज़ों के खिलाफ भी गलत बोल दिया है। उस बात से पाकिस्तान भारत को ट्रोल करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान खुद ही ट्रोल हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि जाकिर नायक को पाकिस्तान से बैन किया जाए। पाकिस्तानी आवाम बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई है जाकिर नायक के बयानों से। बड़े बड़े मौलवी मुल्ला जो बहुत ही ज़्यादा जाकिर नायक से चिढ़े बैठे, उन्होंने फतवे जारी कर दिए हैं और लाहौर जैसी सिटी में तो जाकिर नायक बैन कर दिया गया है। वहां जाने के पर जाकिर नायक पर बैन है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। नफरत पैदा की। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। हमेशा यकसानियत पे बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है? और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं। तो कभी रोड ब्लॉक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वैसे ही सच अ नाइस पर्सनैलिटी, तो मेरे ख्याल में उनका वैसे बनता भी है डिस्काउंट, क्योंकि ओवरऑल उनकी ऑडियंस इतनी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में PIA वालों की जी खासी प्रमोशन हो सकती थी। मेरे ख्याल में वो इंडिया की सिटीज़न दोबारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहीं पर ही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप स्टार्टिंग प्लेस से, आपका एक मदरलैंड है, आप स्टार्टिंग प्लेस पे जहाँ से रह रहे हैं आप वहीं पर ही रहेंगे ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उनका हो सकता है प्लान हो कि पाकिस्तान रहने का, लेकिन चांसेस हो सकता है कम भी हों और ज़्यादा भी हों। जिस तरह से उन्होंने यूट्यूबर्स को आजकल बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया हुआ है, ये हराम है।
तो ये जैसे आप फरमा रही हैं कि उनको इंडिया से मुल्क बदर कर दिया गया, तो इंडिया उनको कैसे कबूल करेगा उनकी सालसी को, या उनके इंडिया पाकिस्तान के माँ बहन जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में इंडिया तो कभी कदर की नज़र से नहीं देखेगा। अब पाकिस्तान ने भी और हमारे दीन को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल और सही जवाब दें। रिलेट करना कि भी ये इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान आए, बड़ा बहुत ज्यादा स्टेट वेलकम, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ सिटीज में जाके उन्होंने अपना बयान दिया, क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनको ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। कभी किसी लड़की ने पूछा, एक मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि भाई पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या वजह यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती, यहाँ पे गलतकारी, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे मतलब ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी, लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खासतौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप अवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक को, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है, ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है, ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है, और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से आवाम में भरी जा रही है, और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि अपनी डी स्कूलों हटा ले तो डांस कर दी पई है। अच्छा, ठीक है, वो नहीं, वो एक कारी साहब है, वो कारी साहब है, वो कारी साहब कह रहा है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।